हरिओम नमस्ते। मैं आप सभी को दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का छठाध्याय में से 7वां श्लोक को पढ़ने वाले हैं। और इस श्लोका में राजा लोग जो शिकार करते हैं वो व्यर्थ नहीं बल्कि उससे उनको व्यायाम होके लाभ ही हो जाएगा करके बताने वाले हैं। आइए ये श्लोका क्या है करके देखते हैं। मेरश्चेद कुशोदरं लघु भवत्युत्थान योग्यं वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयो उत्कर्षस्सदेवन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृग्विनोदः कुतः करके ये श्लोका अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक संस्कृत का बहुत ही अच्छा नाटक है। इसका रचयिता महाकवि कविकुलगुरु कालिदास जी है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में राजा दुष्यंत जी का और शकुंतला जी का यहाँ कथा आती है। तो इनका मिलना, विवाह और ये दोनों लोग जुदा हो जाना, तो पुत्र का प्राप्ति वगैरह ये कथा वस्तु यहाँ है राजाओं का बारे में ही। तो आइए कालिदास जी राजाओं को क्या उपदेश करते हैं देखेंगे। मेरश्चेद कुशोदरं लघुभवत्युत्थान योग्यं वपुः। यहाँ मृगया का बारे में बोला जा रहा है। मृगया बोलेंगे तो शिकार है, हंटिंग। तो हंटिंग से क्या होता है, व्यायाम हो जाता है, इसीलिए शिकार करना चाहिए करके बताते हैं। तो शिकार करना चाहिए करके बताते हैं बोल के हम सभी एक एक धनुष और बाण लेके या फिर पिस्तौल लेके शिकार करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें जेल के अंदर हो जाना पड़ेगा। क्योंकि ये काल क्या था, बहुत ही पहला काल था। और ये उपदेश किनको है, राजा लोगों को है। तो राजा लोग शिकार करते थे। राजा लोगों को शिकार करना भी ये उनका एक अंग था। तो युद्ध करते थे जो राजा लोग, युद्ध में कौशल्य पाने के लिए उससे पहला शिकार पे उनको जाना होता था। वो चाहते हैं तो भी, नहीं चाहते हैं तो भी उनको शिकार पे जाना पड़ता था। तो राजा लोगों को ही ये शिकार करना बता दिए हैं, वो भी पहला काल में। अभी राजा लोग भी बहुत नहीं है और रहते हैं तो शिकार भी ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ऐसा है। और उस काल में क्या होता था, राजा लोग शिकार पे जाते थे। और इस शिकार पे जाने से, शिकार करने से, हंटिंग करने से क्या क्या उपयोग होता है करके कालिदास जी बताने वाले हैं। मेरश्चेदकरम, इस शिकार से क्या होता है, हमारा शरीर का अंदर जो भी चर्बी इकट्ठा हो गई है वो पिघल जाएगी शिकार करने से। तो शिकार करने से हमारी चर्बी, इकट्ठा हुई चर्बी कैसा पिघल जाएगी। तो शिकार में क्या होता है, तो मृगों का पीछे भागना होता है। तो हम वहाँ सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना किलोमीटर हम दौड़ रहे हैं, कितना किलोमीटर हम भाग रहे हैं।
कितना चल रहे हैं, एक कुछ भी ख्याल ही नहीं रहता है, सिर्फ हम मृगों का पीछे पीछे लगे रहते हैं। इसलिए क्या होता है, मेदश्चेदकरम, तो सभी मेदस जो है पिघल जाएगी। तो मेदस पिघल जाने से शरीर में जो भी मेदस या फिर चर्बी इकट्ठा हो गया है वेस्ट, वो पिघल जाके शरीर क्या हो जाएगा, मजबूत बनेगा। मेदश्चेद कुशोदरम लघु भवति उत्तान योग्यम वपुः। तो वपुः मीन्स क्या है, शरीर है। वपुः क्या हो जाएगा, लघु भवति, लघु हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, लाइट हो जाएगा हमारा बॉडी। तो लाइट हो जाने से क्या होगा, उत्तान योग्यम, हमें उठने के लिए भी आसान हो जाएगा, बैठने के लिए भी आसान हो जाएगा, कुछ भी काम करने के लिए हमें आसान ही लगेगा। तो हंटिंग से हमारा चर्बी पिघल जाएगी, शरीर बहुत ही सूक्ष्म हो जाके हम कुछ भी काम करने के लिए तरसेंगे। हमारे शरीर का भार है तो एक छोटा काम भी हम कर नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि इसको कौन करेगा, हमें उठना है। तो जल पाने के लिए भी हम इतना सोच सकते हैं, हमें वहाँ तक जाना चाहिए, बॉटल को उठाना चाहिए, जल को पीना चाहिए। ये कौन पिएगा, कोई आके मुझे बॉटल दे के पिलाओ पानी करके हम इतना आलसी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अंदर इकट्ठा हुई चर्बी वैसा कराती है। सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तम भयक्रोधयोः। ओ हंटिंग करने से चर्बी पिघल जाएगी और शरीर हल्का हो जाएगा करके बताया है। और अभी क्या बोलते हैं, सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तम भयक्रोधयोः। जो भी हम शिकार करने जाते हैं तो उन मृगों में हमें क्या देखने मिलता है, भय क्रोध देके जाएंगे। तो हम हंटिंग करने लगते हैं तो शिकार कर रहे हैं तो मृगों को भय हो जाता है और साथ में ही उनको क्रोध भी आ जाता है कि ये आके हमें क्यों मार रहा है करके। भय क्रोध इत्यादि भी हमें देखने मिल जाएंगे, मृगों का भी स्वभाव। तो सत्वानामपि लक्ष्यते विकृति मच्चित्तम भय क्रोधयोः, उनका चित्त विकार हो जाता है। तो एक ही बार कुछ शब्द वगैरह, बाण का शब्द वगैरह हो जाने से वो चलान मार के तो इधर उधर कूद के भागने लगते हैं, बहुत ही क्रोध से और भय से। ये भी हमें बहुत विचित्र प्रसंग देखने मिलता है। और उत्कर्षः सच धन्विनां यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले। तो राजा लोग बाण को चलाते हैं तो मृगों का ऊपर, तो वो मृगों को जाके लगता है तो यानी कि लक्ष्य भेदन बाण करता है तो तब क्या रहता है, उत्कर्षः सचदन्विनाम यदिशवः। तो राजा लोगों को तब बहुत ही आनंद हो जाता है। तो मैंने बाण मारा, वो जाके मृग को लगा और लक्ष्य पहुंच के वो मृग मर गया और हमारे हाथ में आ जाएगा करके, मैंने मारा है करके उनको बहुत ही खुशी हो जाती है और बहुत ही आनंद का अनुभव लेते हैं राजा लोग। तो उत्कर्ष सचदन्विनाम यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले। मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम्। तो मृगया, ये शिकार जो है, ये हंटिंग जो है, इसको लोग मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति। तो ये एक राजाओं का बुरा काम है, ये अच्छा काम नहीं है, ये व्यर्थ ही है, ये पालतू है हंटिंग। तो एक धनुष और बाण लेके रथ लेके जाते हैं, वहाँ हंटिंग करते हैं, इधर उधर
घूम के आते हैं, इनको पानी भी नहीं मिलता है, खाना भी नहीं मिलता है, ऐसा ही धूप में सूख के आ जाते हैं करके लोग बताते हैं, मगर इससे बहुत कुछ मिलता है करके कालिदास जी बोलते हैं। मिथ्यैव व्यसनम वदन्ति, ये फालतू है, ये व्यर्थ है करके जो लोग बोलते हैं वो सारा सार झूठी ही है, क्योंकि इससे बहुत कुछ हो जाता है। शरीर का व्यायाम हो जाता है, भय क्रोधों को देख के हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, हर तरीक़े के व्यायाम हो जाता है। हम दौड़ना सीखते हैं, लक्ष्य पे बाण चलाना सीखते हैं, हमारा मनस को स्थगित करके मनोविजय पा सकते हैं, मन की एकाग्रता को हम बना के रख सकते हैं। ये सब कुछ हमें इससे मिलता है, इसलिए ये व्यर्थ नहीं बल्कि ईदृग विनोद कुतः, इससे और ऐसा कौन सा है कि इतना व्यायाम हो जाए, इतना हमें सुकून मिल जाए, कुछ भी इसके सिवा, व्यायाम से सिवा कुछ भी इतना आनंददायक भी और शक्तिदायक भी काम नहीं है करके कालिदास जी यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में बताए हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक शेयर और अपना राय, अपना सुझाव कमेंट्स में लिख के हमें भेजें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।